शरारत करें बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो एनसीपी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब एनसीपी की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे यह बैठक होगी। नए अध्यक्ष को लेकर हो सकता है ऐलान। देखिए, शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे की दशा दिशा तय करने के लिए नए अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है और नए अध्यक्ष को लेकर ऐलान किया जा सकता है। एनसीपी की अहम बैठक शाम 4 बजे होगी और इसी बैठक का इंतजार रहेगा। एनसीपी से इस्तीफा शरद पवार ने दे दिया है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राजनीति में आगे सक्रिय रहेंगे, पार्टी से जुड़े रहेंगे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब युवाओं को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। देखिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफा शरद पवार का एक बड़ा मूव हो सकता है। आने वाले समय में इसी पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा, सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त नहीं हो रहा, कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेता रहूंगा, हमेशा की तरह सभी के लिए उपलब्ध रहूंगा। इस चीज का भी जिक्र शरद पवार ने किया। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के लिए काम किया है और करता रहूंगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से लाइव और सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, देखिए, ये अहम कदम और एनसीपी की अध्यक्षता से उनका ये इस्तीफा अब आगे पार्टी को किस ओर ले जाएगा? फिलहाल क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्योंकि अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। 4 बजे की बैठक में क्या नए अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा? जी, एक समिति बना दी गई है जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख से लेकर कई बड़े जो एनसीपी के नेता हैं वो हैं उसमें, और उस समिति में ही हो सकता है कि ये फैसला लिया जाए। इसके अलावा सिल्वर ओक जो शरद पवार का बंगला है वहाँ पर कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। अजीत पवार ने जैसे ही शरद पवार ने ऐलान किया कि वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को भावुक न होने की सलाह दी। ये भी कहा कि शरद पवार ने ये फैसला अपनी उम्र को देखते हुए किया है और वो ये फैसला अब शायद ही बदलें, और उन्होंने ये कहा कि समय संयम बरतने की ज़रूरत है और जो भी फैसला होगा, क्योंकि शरद पवार हर किसी के सबसे बड़े नेता हैं एनसीपी में और उनकी बात को हर कोई दिल से मानेगा। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द नए जो उम्मीदवार हैं उसकी खोज की जाए और उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि संजय राउत से लेकर जो दूसरे नेता हैं जो महाराष्ट्र में दखल रखते हैं उसकी राजनीति में, संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि शरद पवार जो हैं महाराष्ट्र की राजनीति की आत्मा है। ये तक कह दिया कि बाला साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से, गंदी राजनीति की वजह से उन्होंने भी एक बार ऐसा फैसला ले लिया था और वो अपने पद से हटने को तैयार हो गए थे। लेकिन कार्यकर्ताओं के मान मलवल के बाद, लगातार उन्हें मनाने के बाद वो मान गए थे और हो सकता है कि शरद पवार भी कार्यकर्ताओं की बात को माने और अपने फैसले से वो पलटें। लेकिन अजीत पवार एक तरफ ये कह रहे हैं कि शरद पवार जो है वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। वहीं दूसरी पार्टी के संजय राउत जो हैं महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं वो कुछ और ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, क्योंकि बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या परिवार ही आगे इस विरासत को बढ़ाएगा? सुप्रिया सुले के नाम का भी बार बार जिक्र हो रहा है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ और कयासराइयां हैं? देखिए, ये आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है और हर किसी को मालूम था कि एक न एक दिन शरद पवार अपने पद से हटेंगे, रिटायर वो होंगे और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी होगा कौन। और हर कोई जानता है एनसीपी में कि जो दखल और जो मास लीडरशिप अजीत पवार की है वो सुप्रिया सुले की उस तरीके से नहीं है। और लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष जो हैं वो शरद पवार हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले है। अब अगर भारतीय राजनीति में नेपोटिज्म की बात करें, जिस तरीके से राजनीति में लोग वंशवाद की बात करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले का नाम लोग आगे करते हैं। लेकिन अजीत पवार को लोग ज़्यादा योग्य उम्मीदवार समझते हैं। जैसा कि शिवसेना में भी कुछ साल पहले जब बाला साहब हटे थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया गया था, लेकिन हर कोई ये कहता था कि उनकी जगह पे राज ठाकरे को आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में और पार्टी को आगे बढ़ाया था वो कोई और नहीं कर सकता था। और अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एनसीपी के सबसे बड़े नेता भी हैं और जिस तरीके से उनकी पार्टी में दखल है, विधायकों के साथ उनका जो सपोर्ट है वो अलग है। और सुप्रिया सुले अगर उस चीज़ में आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं एनसीपी में भी वो विभाजन दिख सकती है जो इसके पहले शिवसेना में बहुत साल पहले दिखाई दिया था।
और इसी के साथ हमसे बातचीत करने के लिए मनीष चौहान साहब जुड़ चुके हैं और उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष साहब, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? हालांकि ये जरूर साफ कर दिया गया है कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन पार्टी के तमाम गतिविधियों में, बैठकों में हिस्सा लेते रहेंगे। जी, हमारे लिए तो एकदम अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग सा निर्णय था। शरद पवार साहब ने जो आज निर्णय लिया, ये कोई मतलब दूसरी राय नहीं हो सकती कि उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर दिया होगा। लेकिन हम जो सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी को यह निर्णय बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पार्टी का अध्यक्ष शरद पवार जी के अलावा दूसरा कोई होगा। इस समय हमें इसके बारे में सोचने में भी कुछ गलत लगता है। लेकिन शरद पवार साहब ने आज जो निर्णय लिया है उससे पूरी सब चर्चा सभी जगह पे हो रही है। अभी नया कौन होगा, क्या होगा, इसके बारे में अभी तो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। ये हमें पहले हजम होने को ही टाइम जाएगा और उसके बाद अभी आप अगर पार्टी ऑफिस के, मैं वहाँ पार्टी ऑफिस के वहाँ पर ही मौजूद हूँ, वहाँ पर पूरे लोग अभी बैठे हुए हैं, सभी लोग उसके अगेंस्ट घोषणाएं दे रहे हैं। शरद पवार साहब को बहुत सारी रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपना निर्णय पीछे लिए ले, लेकिन अभी हमें इसे बताया गया है कि हमारे जो मतलब एक कोर कमेटी है, जो कमेटी उसके बारे में डिसीजन लेगी, शरद पवार साहब को कन्विंस करने का प्रयत्न करेगी और आज शाम तक कार्यकर्ताओं को कुछ इसके बारे में बता देगी। लेकिन चौहान साहब, क्या कन्विंस करने का कोई फायदा नजर आ रहा है? क्योंकि बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है और अजीत पवार ने भी जिस तरह से जिक्र किया कि शरद पवार साहब ने फैसला ले लिया है और वो फैसला वापस नहीं लेंगे, ये फैसला बदला नहीं जाएगा। तो ऐसे में लीडरशिप को लेकर तो फैसला करना होगा और 4 बजे की बैठक भी है, तो पार्टी की ये बैठक कितनी अहम होगी और क्या इसमें अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा? अभी तो ऐसे बताया गया है कि ये जो कमेटी है वो कमेटी बैठकर शरद पवार साहब को मन परिवर्तन करने की कोशिश करेगी और अजीत पवार साहब ने हमें ये ऐसे आश्वासन दिया है कि वो हमारे मन में, कार्यकर्ताओं के मन में जो है वो निर्णय लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी ये नए अध्यक्ष और नया नाम का तो अभी तक हमारे सामने कुछ सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। अभी सिर्फ इतना है कि शरद पवार साहब ये निर्णय वापस ले। लेकिन देखिए, हर तरफ चर्चा तो हो रही है चौहान साहब, अब इसे आप कैसे ले रहे हैं, या मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन नए चेहरे को लेकर एक तरफ से सीधे परिवार पर जो है वो सवाल है कि सुप्रिया सुले या फिर अजीत पवार, क्योंकि अब ये भी खबर सामने आई कि इस पूरी खबर पर सुप्रिया सुले को बोलने से मना कर दिया गया है। इस तरह की भी तमाम जानकारियां हैं। नहीं, ऐसे कुछ हमें तो नहीं लगता है। देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी कार्यकर्ता ये मानने को ही तैयार नहीं है कि शरद पवार साहब हमारे अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अभी ये बहुत जल्द होगा कि अगर हम अभी बात करें कि कौन नया अध्यक्ष होगा। अभी सुप्रिया ताई, अजीत पवार जी, सभी लोग इधर उपस्थित थे। ये आपको पता होगा कि एक पुस्तक के प्रकाशन का कार्यक्रम था और उसके ऊपर उस पर आकर शरद पवार साहब ने, उनका जब आखिर में स्पीच हुआ, वो स्पीच में उन्होंने एक पूरी तरीके से, जिसे अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग कहा जाए, ऐसा निर्णय दिया है। तो जो इधर बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपने देखी और सुप्रिया सुले को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर सवाल तो उनसे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल किसी सवाल का वो नहीं दे रही हैं। यकीनन सवाल का जवाब देने से बचती नजर आ रही हैं। और सुप्रिया सुले, जिन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, शरद पवार के इस इस्तीफे के साथ ही तमाम अटकलें शुरू हो चुकी हैं और सियासी फिजाओं में ये तमाम खबरें तैर रही हैं कि अब आगे क्या। 4 बजे बैठक होगी, 4 बजे ये ऐलान किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। नई लीडरशिप को लेकर क्या कुछ अपडेट्स होंगे, फिलहाल ये कोई जानकारी ऐसी नहीं है। और सुप्रिया सुले को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिन्होंने किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल तो बहुत किए गए, लेकिन वो मीडिया के कैमरा से बचती नजर आई। और दूसरी तरफ इस ऐलान के साथ किस तरह से पार्टी में भी एक ऐसी स्थिति बन गई है असमंजस की कि कोई भी ये समझ नहीं पा रहा। आशीष लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए आशीष, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत करीब से आपने समझा है, तो ऐसे में अब सुप्रिया सुले की इस चुप्पी के क्या मायने समझे जाए?
जी, जैसा कि कुछ देर पहले आप खुद बता रहे थे कि सुप्रिया सुले को अभी इस मुद्दे पर बोलने से मना किया गया है। जी। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्होंने एकदम से ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा। वो सोच समझकर ये जो निर्णय है उन्होंने लिया है, और वो भी ऐसे जगह पर जहां बुक लॉन्च था। उन्होंने पूरे संयम के साथ इस निर्णय का खुलासा किया, ऐलान किया। उनको मालूम है इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा। वहाँ पर एनसीपी के लोग खचाखच भीड़ बढ़ी हुई थी। लगभग 60 साल की राजनीति के बाद रिटायरमेंट का फैसला ले रहे हैं। पिछले एक महीने से जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां हैं, उथल पुथल मची हुई है, और खासकर अजीत पवार को लेकर एनसीपी, जो कि शरद पवार की पार्टी आज तक कही जाती थी, उससे रिलेटेड ये खबर आती है कि अजीत पवार कभी भी जा सकते हैं, निकलकर अपने साथ विधायकों को लेकर जा सकते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी उन्होंने किया था। हालांकि बिल्कुल आशीष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शाइना जी जुड़ चुकी हैं। शाइना जी, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये कोई टर्निंग पॉइंट होगा, या परिवार को विरासत सौंपते हुए यहाँ पर शरद पवार नजर आ रहे हैं? मेरे डॉट के बाद और विष्णु के डॉट के बाद। शाइना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरे डॉट से पहले उन तक शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो सुप्रिया सुले के लिए अभी कुछ कहना वाकई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको खुद पता है कि नहीं पता था कि उनके पिता ऐसा कुछ करने वाले हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले कुछ एक महीने से, उससे भी ज़्यादा वक्त से, अजीत पवार जिस तरीके से केंद्र बिंदु में है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको लेकर ये हर कोई कह रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन इतना बड़ा भूचाल आएगा ये किसी को पता नहीं था। 60 साल की राजनीति शरद पवार ने की है। अपने दम पर उन्होंने 1999 में इस पार्टी को खड़ा किया था, और तब से लगातार वो ऐसे नेता हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक के बारे में हर कोई बात करता है। इसके पहले भी जब अजीत पवार बीजेपी को सपोर्ट करने गए थे, तो कैसे उन्होंने अपने एक निर्णय से सरकार को गिरवा दिया। उसके बाद ये भी किया कि महाविकास आघाड़ी बनाई। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी जैसी पार्टी से एक साथ आना, ये शरद पवार के ही मादे की बात थी, उनका ही निर्णय था, और उनकी ही लीडरशिप थी कि ऐसी पार्टियां, जो शिवसेना जैसी की पार्टी है, जो हिंदुत्व के मुद्दे में इतनी प्रखर रहती थी, वो कांग्रेस एनसीपी के साथ आई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं शरद पवार का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था। और आज भी जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा, और उसके आगे की राजनीति के बारे में भी उन्होंने सोचा होगा। अब ये उत्तराधिकारी कौन होगा, हर किसी की नजर इस पर है। कहीं ना कहीं सबसे आगे नाम जो आता है वो नेता प्रतिपक्ष और एनसीपी में नंबर 2 कहे जाने वाले अजीत पवार का, शाइना जी के साथ संपर्क साधा गया है। शाइना जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ। शाइना जी, कैसे देखती हैं इसे? महाराष्ट्र की सियासत में क्या ये कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या फिर यूं कहें कि शरद पवार अपनी विरासत आगे युवाओं को सौंपने के मूड में है? देखिए, शरद पवार जो करें, उनके पार्टी के दृष्टिकोण से जो करें, ये सवाल आप शायद बेहतर है एनसीपी के कार्यकर्ता को पूछें। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, एक अंदरूनी मामला है। क्या वो एक दिग्गज नेता है महाराष्ट्र के? काफी पीढ़ियों से हाँ बिल्कुल रहे हैं, और उस दृष्टिकोण से हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी निर्णय वो लें वो अपने जनहित में लें और अपने पार्टी के हित में लें। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम कोई टिप्पणी राजनीतिक रूप से करें उस व्यक्ति के ऊपर जो अपने बलबूते अपने पार्टी को खड़े करते हैं और फिर अपने पार्टी के जो फ्यूचर भविष्य है किसी और नेतृत्व को दे। ये आप एनसीपी से पूछे तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, देखिए, टिप्पणी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन टिप्पणियां हो जरूर रही हैं। एमवी की रैली को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हुई, अंदरूनी हालात को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हुई। हालांकि वो बयान बाद में वापस ले लिए गए, तो उसे कैसे देखती हैं आप? देखने का काम आपका है, आप पत्रकार हो, विश्लेषण करना आपका काम है जी। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही कहेंगे कि आते हुए दिन में हम जिस परिप्रेक्ष्य में काम करते जा रहे हैं वो जनहित में करेंगे। वैसे अन्य दलों को भी अपने पार्टी के भूमिका लेनी चाहिए। यूं तो कहा जा रहा है कि उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्या विपक्ष के लिए ये मानना संभव है, आसान है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से फैसला लिया गया है? इस पर कुछ तो जो विपक्ष की भी जो है वो टिप्पणी होनी चाहिए, विपक्ष का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम सिर्फ ये कहेंगे कि जल्द से जल्द
वो जो बयान आए एनसीपी के तरफ से, आप उनके कार्यकर्ता और उनके नेतागण को पूछे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया शाइना जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। प्रियंका जी, देखिए, बड़ा मूव है शरद पवार का पार्टी की अध्यक्षता से खुद को बैकफुट पर ले आना, और अब सवाल यही कि आने वाले समय में पार्टी किसके भरोसे, कौन होगा अध्यक्ष, किसके लीडरशिप में पार्टी आगे मूव करेगी, फिलहाल इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, सबसे पहले तो किस तरीके से बैकफुट पे आ गई है उनकी पार्टी, अगर वो स्टेप डाउन कर रहे हैं पर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। दूसरी बात कि हाँ, ये जो डिसीजन है चौंकाने वाला है, उनकी पार्टी को भी सारे कार्यकर्ताओं को चौंकाने वाला निर्णय लिया है, और जिस तरीके से आप उनके इमोशंस देख रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो उनसे कह रहे हैं कि वो अपना निर्णय वापस लें। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा, मैं मानती हूँ कि पार्टी के अंदर के अंदरूनी मामला है, और एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिससे महाराष्ट्र में गैर संवैधानिक सरकार चल रही है उसको हराने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से इमोशंस का आपने जिक्र किया, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्या ये कोई सेटबैक होगा आने वाले समय में? लोगों का जन सैलाब जो है, जो इमोशंस हैं, वो शरद पवार साहब के साथ जुड़े हुए थे। अभी प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आगे की लीडरशिप के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, अब हम इसी से उभर नहीं पाए हैं कि पवार साहब ने इस तरह से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सही बात है, एक शॉकिंग न्यूज है, महाराष्ट्र की जनता को शॉक पहुंचाया, पूरे देश को शॉक पहुंचाया है। 60 साल का उनका सफर रहा है, उन्होंने एनसीपी का स्थापना करने के साथ साथ उसके अध्यक्ष बने रहे हैं, तो हर कार्यकर्ता के मन में शौक रहेगा। पर आने वाले समय में ये निर्णय वो वापस लेते हैं, ये मेरी उम्मीद है। अगर नहीं लेते हैं तो जो अध्यक्षता जिनके नेतृत्व में होगी उनके लिए उन्होंने कमेटी भी गठन की है। लेकिन इस तरह अचानक आया फैसला, प्रियंका जी, मैं फिर से आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुए हैं, लोग हर्ट हुए हैं, यकीन नहीं कर पा रहे, न सिर्फ लोग बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रवक्ता तक यकीन नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि हम सोचना ही नहीं चाहते आगे की लीडरशिप के बारे में। क्या ये पार्टी को आने वाले समय में अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। शरद पवार साहब एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, हम सब चाहेंगे कि उनकी एक्सपीरियंस लीडरशिप चलती रहे, पर साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका रिस्पेक्ट करेंगे कि जो वो डिसीजन लेते हैं और उनके नेतृत्व में जो भी पार्टी आगे बढ़ती है उन्हीं के नेतृत्व में बढ़ेगी, ये बात में कोई दो राय ही नहीं है। और रही बात शौक की, हाँ, सभी शौक में हैं, सब चाहते हैं वो निर्णय वापस लें, पर जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी का अंदरूनी मामला रहेगा, और जनता का जो विश्वास है एनसीपी पर और महाविकास अघाड़ी पर वो बना रहेगा। ठीक, प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, शरद पवार समर्थकों की नारेबाजी लगातार देखने को मिल रही है, वो इस्तीफा लेने की मांग पर अड़ चुके हैं। पवार नहीं माने तो समर्थक इस्तीफा देंगे, ये भी बात अब सामने आने लगी है। तो ऐसे में नेताओं के मनाने पर भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा दिया है लेकिन मैं बाकी काम करता रहूंगा।